सही जोनी भाई, ये एक अच्छी हरकत है। नवदीप हमारा भाई है, शुरू से हमारे साथ है और हम मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। नवदीप हमारे से दूर नहीं है। और ये कुछ लोगों की घटिया हरकत की वजह से ही जो आपस में दूरियां आ जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। नवदीप अपना भाई है। जोनी भाई आज़ाद रहकर ही सेवा करेंगे, किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा काम है वो अपन आज़ाद रह के भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्टी को समर्थन दे तभी अपन काम कर पाएंगे। भाई गलियों का ऐसे है कि जो इंटरलॉकिंग से गलियां बनती हैं, जब आप अपने घर का कोई फर्श लगाते हैं तो वो 10-10, 15-15 साल कहीं नहीं जाता, लेकिन गलियां क्यों 2 साल के अंदर ही टूट जाती हैं। ये सारा ही भ्रष्टाचार है और रिश्वतखोरी का मामला है। जय हिंद, जय भारत। मैं जोनी चावला। आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर परिषद नगर पालिकाओं यानी कि 45 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनावों से पहले ड्रा को लेकर जो है प्रधान पद के ड्रा निकाले गए हैं। टोहाना की बात करूं तो टोहाना जो है अब सामान्य वर्ग के लिए ओपन कर दिया गया, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जब से ड्रा निकले हैं, अनेक चेहरे टोहाना में इस धूप में, इस गर्मी में जो है अपना जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं और हर व्यक्ति एक उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ रहा है। वही युवा चेहरा की बात करूं तो टोहाना से एक ऐसा युवा चेहरा जो नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर काफ़ी मेहनत जो करते जो है क्षेत्र में टोहाना के जो गलियों में जो है दिखाई दे रहा है। युवाओं का समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं, आप इस बात से समझ गए होंगे कि मेरे साथ कौन मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं युवा चेहरा पंकज बंसल। पंकज बंसल काफ़ी समय से जो है, इनके पिताजी की बात करूं और इनकी बात करूं तो सामाजिक कार्यों में अग्रणीय है। कोई भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या अन्य कार्य हो तो उस कार्य में पंकज बंसल का नाम सामने दिखाई देता है। पंकज बंसल जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएंगे कि अब जो है चेयरमैन का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप बताइए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जोनी भाई चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। और बल्कि ये बात मैं भी कहना चाहता हूँ आपको कि कई कैंडिडेट हैं जो वो हमारी जिस हिसाब से हमें समर्थन मिल रहा है उसको देखकर बौखलाए हुए हैं और वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि पंकज बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारा खड़ा किया हुआ कैंडिडेट है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सब अफवाहें झूठ हैं और पंकज चुनाव लड़ेगा और पूरी ईमानदारी से और डट के चुनाव लड़ेगा। पंकज चुनाव लड़ेगा। पंकज को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आपने ये कहा। अभी पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट देखी कि आपका एक साथी जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, उसकी फ़ोटो वायरल करना किस तरह आप मानते हैं कि क्या आपके, जो मैं नाम लेता हूँ नवदीप राजन आपके साथ 24 घंटे दिखाई देता है। उसने बाद में लिखा कि मेरा समर्थन किसी को नहीं है जिसने फ़ोटो डाली। क्या मानते हैं कि आप ऐसी अच्छी हरकतें करने से चुनाव जीता जाएगा? बिल्कुल सही जोनी भाई, ये एक अच्छी हरकत है। नवदीप हमारा भाई है, शुरू से हमारे साथ है और हम मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। नवदीप हमारे से दूर नहीं है और ये कुछ लोगों की घटिया हरकत की वजह से ही जो आपस में दूरियां आ जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। नवदीप अपना भाई है, हमारे साथ है। चुनावों में बात करें, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी काम को हम करते हैं, कोई बिजनेस हम करते हैं, चुनाव हम लड़ते हैं या किसी भी कार्य करते हैं, एक उद्देश्य, एक मन के अंदर एक सपना होता है किसी भी कार्य करने को लेकर। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या सपना आपका है कि आप इस चुनाव को क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि कुछ बातें आपके मन में है जो आप जनता के सामने रखेंगे तभी पता चलेगा कि आपका मन क्यों है चुनाव लड़ने का। जोनी भाई, सोसाइटी के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, चाहे सफाई व्यवस्था को लेकर है, चाहे स्ट्रीट लाइटों को लेकर है और जैसे छोटी छोटी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है जिसको लेकर कल बहुत हंगामा हो, उसके बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं। चाहे राशन कार्डों को लेकर है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं राशन कार्ड को लेकर। तो उस सब को देखते हुए चुनाव लड़ने का मन है कि वो सारी दिक्कतें दूर करेंगे पब्लिक के बीच। अगर यूँ कहूँ कि जनता की जो समस्याएं हैं, गरीब व्यक्ति की समस्याएं, हर व्यक्ति की समस्याएं जो नगर परिषद के अंदर
आने वाले व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं को आप नहीं देख सकते कि इस तरह जो है वो तंग हो। इसको लेकर आपके क्या प्लान है कि आप इन समस्याओं को कैसे हल करवाएंगे अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो? अगर जनता आशीर्वाद देती है और सरकारी कलम हाथ में आती है तो कुछ ऐसे तरीके से करेंगे कि किसी को भी पेंशन के लिए या राशन कार्ड के लिए या इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नगर परिषद के चक्कर ना काटने पड़े। एक बंदा नियुक्त हो जो उनके पास जाकर उनका कार्य करे और उनको मतलब घर बैठे ही वो सुविधा मिले जिसके लिए आज वो दर दर परेशान हो रहे हैं। सफाई को लेकर है, नगर परिषद के अंदर 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं जो अनयूज कर रखी हैं, उन्होंने नई गाड़ियां लेकर। ये सारा घोटाले का ही कमाल है, उस घोटाले को ख़त्म करेंगे। घोटाले को ख़त्म करेंगे। आपने कहा कि जनता की समस्याएं जो कागजी कार्रवाई है कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। स्ट्रीट लाइट की बात करूं, सड़कों की बात करूं, गलियों की बात करूं तो अनेक गलियां ऐसी हैं जो तोड़ के छोड़ दी जाती हैं। उसको बनाने के लिए टेंडर ये वो अनेक तरह के काफ़ी समय तक जो है बहाने लगाए जाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि अगर आपको जनता मौका देती है, क्या गलियां जो टूटी हुई हैं या जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, क्योंकि काफ़ी समस्याएं स्ट्रीट लाइट की वजह से जैसे चोरी डकैती इस तरह की, क्योंकि अंधेरा होता है तो फ़ायदा उठाते हैं, क्या इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर आप हल करवाएंगे? जी जी जोनी भाई, गलियों का ऐसे है कि जो इंटरलॉकिंग से गलियां बनती हैं, जब आप अपने घर का कोई फर्श लगाते हैं तो वो 10-10, 15-15 साल कहीं नहीं जाता, लेकिन गलियां क्यों 2 साल के अंदर ही टूट जाती हैं। ये सारा ही भ्रष्टाचार है और रिश्वतखोरी का मामला है, तो उसको दूर करेंगे। रही बात लाइटों की, अगर लाइटें प्रॉपर तरीके से लगी हों तो चोरियां हो ही ना। प्रॉपर तरीके से कैमरे लगे होने चाहिए डिजिटल, जिससे कि जैसे आपके ही पत्रकार भाई के यहाँ अभी चोरी हुई थी पीछे 10-15 दिन पहले, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। अगर कैमरे प्रॉपर तरीके से लगे होते, लाइटें प्रॉपर तरीके से होती तो अब तक पकड़े जाना चाहिए था। तो आपने स्ट्रीट लाइट की बात की, जनता की जो कागजी कार्रवाई को आने वाली समस्या को लेकर बात की, गलियों की बात करें। शहर की अनेक वार्डों की गलियां तोड़ दी जाती हैं, उसे बनाने के लिए लंबे समय तक लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। क्या हर गली को तोड़ के उसी समय बनाया जाए, ऐसी कोई प्लान आपके मन में है कि अगर जनता आपको मौका देती है कि जो गली उसी टाइम तोड़ी जाती है उसको जल्द जो है बनाया जाए? जी जी, ऐसा है कि जो गली टूटती है उसको साथ के साथ ही रिपेयर करनी चाहिए। रिपेयर करो या उसको साथ के साथ बनाओ। उसको खड्डे छोड़ दिए जाते हैं जो कई कई साल तक पानी मरता रहता है, जिससे लोगों के मकान बैठ जाते हैं। जब सारी पब्लिक इकट्ठी होकर कोई आंदोलन करती है उसके बाद ही उनकी सुनवाई होती है, उससे पहले उनकी कोई सुनवाई नहीं करी जाती। पंकज जी, आपने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव किसी पार्टी से लड़ने वाले हैं या आज़ाद लड़ने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि एक हर टोहाना में चर्चा चलती है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। समीकरण बनाए जाते हैं। राजनीतिक चर्चाओं की बात करूं, चुनाव क्योंकि पहला चुनाव है, डायरेक्ट जो है एक मिनी एमएलए का चुनाव होने वाला है। मैं यूँ मानता हूं कि आप किसी पार्टी से चुनाव में, ये सवाल आपका है क्योंकि ये जो इंटरव्यू है हर व्यक्ति देखेगा, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे या आज़ाद चुनाव लड़ेंगे? कैसा आपका मन है? कि जोनी भाई, मेरा मन आज़ाद चुनाव लड़ने का है। मैं किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल आज़ाद लड़ेंगे। पब्लिक के बीच बैठ के पब्लिक के साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे। पब्लिक के साथ चुनाव लड़ेंगे। पब्लिक, आपने कहा कि मैं आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। अब इसके बाद एक सवाल और आता है, क्योंकि जब बातें चलती हैं तो जीतने के बाद किसका होगा कैंडिडेट? मतलब अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हैं, तो क्या आप किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या आज़ाद ही रहकर जो है जनता की सेवा करेंगे? जोनी भाई, आज़ाद रहकर ही सेवा करेंगे, किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा काम है वो अपन आज़ाद रह के भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्टी को समर्थन दे तभी अपन काम कर पाएंगे। एक सवाल मन में ये आया, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो हमारे कागजात हैं उर्दू भाषा में हैं, आज के समय में उर्दू भाषा समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नगर परिषद के अंदर पता लगा है कि एक सीट जो है काफ़ी समय से खाली है, वर्षों से खाली है, काफ़ी समय से नहीं, 10-15 वर्षों से खाली है। क्या वो मामला है कि सीट को लेकर उस क्या मतलब आप कैसे उसको हल करवाएंगे कि उर्दू में जो कागजात हैं उसको जो है पढ़ सकें या समझ सकें? रिंकू भाई, ऐसा सुनने में आया कि वो सीट 14-15 सालों से खाली पड़ी है, उसके ऊपर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। तो प्राथमिकता यही रहेगी कि उस सीट के ऊपर कोई ऐसा बंदा हो जो ट्रांसलेट कर सके उसको,
और प्राथमिकता के आधार पर उस सीट को भरा जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर आप उस सीट को भरेंगे। अब ये तो थी आपके सपने, आपके उद्देश्य, चुनाव लड़ने का उद्देश्य की बात। अब मैं यूँ बात करूँ, आप क्योंकि अब मेहनत कर रहे हैं, आपको समर्थन जो है मिल रहा है, आए दिन आपकी फ़ोटोएं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, समर्थन की बात करूं, टोहाना के अंदर कैसा समर्थन आपको, युवा वर्ग तो आपके साथ दिखाई देता है, अन्य वर्ग की बात करूं तो कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जोनी भाई सभी भाइयों का, युवा वर्ग का, वृद्धों का, सबका बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है। और सभी अपने साथ छत्ती बिरादरी के जो हैं अपने भाई सभी मिलजुल कर अपने साथ हैं, और सभी का यही रुझान है कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने अभी समर्थन की बात करी, टोहाना के समर्थन की बात करी, परिवार की बात करूं, क्योंकि व्यक्ति परिवार से बड़ा होता है। परिवार के साथ की बात करूं तो आपके पिताजी के भी मेहनत कर रहे हैं चुनाव में, और परिवार के कौन कौन सदस्य हैं जो अभी लगे हुए हैं, फिलहाल मेहनत कर रहे हैं, और परिवार का साथ आपको कैसा मिल रहा है? जी जोनी भाई, परिवार का साथ तो शुरू से ही है, तभी अपन ने तैयारी का मन बनाया है। अगर अपना परिवार ही साथ ना होता तो अपन दूसरों से क्या उम्मीद करते। अपना परिवार अपने साथ है, जो भी अपने परिवार चाचे ताऊ हैं सभी अपने साथ हैं, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या अपील आप करना चाहेंगे टोहाना के हर जो वोटर से, हर नागरिक से, कि वो आपका किस तरह साथ दें, किस तरह सहयोग दें, किस तरह आप जो है उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे अगर आपको जो है वोट रूपी आशीर्वाद से जनता आपको चेयरमैन बनाती है? तो जोनी भाई ऐसा है कि शुरू से ही अपना सत्संगी परिवार रहा है, और शुरू से ही सेवा भावना अपने अंदर रही है, और जैसा मालिक करवाता रहा है, पहले भी अपन सेवा करते रहे हैं पब्लिक की। अगर सरकारी कलम हाथ में आएगी तो और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन मैं पब्लिक को, जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस इलेक्शनों में कुछ जो कैंडिडेट हैं वो पैसे का लालच देकर, पैसे के दम पर या नशा बेच कर उसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी भाई पैसे के लालच में या नशे के लालच में आकर अपना कीमती वोट खराब ना करे। वो जो आज फ्री नशा बेचकर आपके बच्चों को, आपके परिवार को नशे का आदी बना रहे हैं, ये आगे जाकर और बड़ा नशा नहीं बेचेंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ में लालच में ना आकर आप एक साफ और सच्चे ईमानदार नेता को चुने, जो आगे जाकर आपका काम करे। जो आज आपको पैसे देकर आपका वोट खरीदता है, कल को वो आपका काम नहीं करेगा, वो अपनी जेबें भरने का ही काम करेगा, और आप भी उसके पास जाकर अपने काम के लिए नहीं बोल पाओगे, जिससे आप पैसे लेकर या दारू है या नशा जो भी है लेकर आप अगर वोटिंग करते हो। तो मेरी यही अपील है कि आप बिना किसी लालच के आए अपने वोट का सही उपयोग करें। तो सुना आपने, ये थे टोहाना का वो युवा चेहरा जो अपने मन में टोहाना के विकास को लेकर और टोहाना की जनता की जो जनता के समक्ष जो समस्या आ रही है नगर परिषद के कार्यों को करवाने को लेकर, आपने कल देखा। उससे पहले भी जो है नगर परिषद की बात करूं तो काफ़ी समस्याओं से लोग इस वक्त जो जूझ रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी की बात करूं, जन्म प्रमाण पत्र की बात करूं, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करूं, या अन्य कागजी कार्रवाई की बात करूं, स्ट्रीट लाइट की बात करूं, या टोहाना की अनेक गलियाँ और सड़कों की बात करूँ जो उखाड़ दी जाती हैं लेकिन समय पर नहीं बनाई जाती, क्योंकि उसे टेंडर का या अन्य बहानों से उसे काफ़ी लंबे समय तक जो है यूं ही जो है रखा जाता है, नहीं बनाया जाता। पंकज बंसल, ये एक अलग बात थी, पंकज बंसल ने कहा कि हर व्यक्ति अपने वोट का इस्तेमाल किसी लालच में आकर न करे, किसी नशे के पैसे के लालच में ना आकर करे, और उन्होंने अपील किया कि वे उनका साथ दें। उनका जो सपना है वो जनता के वोट रूपी आशीर्वाद से पूरा हो सकता है। और पंकज बंसल ने यह भी स्पष्ट किया है कि अफवाहों से सावधान रहें, अच्छी राजनीति करने वालों से सावधान रहें। वे चुनाव अवश्य लड़ेंगे, किसी कीमत पर भी वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि अफवाहों का दौर भी कहीं ना कहीं बाजार के अंदर चलता है कि पंकज बंसल बैठ जाएगा, जिसको लेकर हमने स्पष्ट किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। हमने इन्हीं से पूछा और इन्होंने ये कहा कि वे नहीं बैठेंगे। और आपको बता दूं कि युवा चेहरा जब भी किसी भी क्षेत्र में आता है, चुनावों की बात करूं या अन्य क्षेत्रों की बात करूं, तो युवा चेहरा आने से समीकरण जो है चुनावों के कहीं ना कहीं बदलते हैं। फिलहाल जो है टोहाना के अंदर मैं आपको बता दूं कि रमेश गोयल, नरेश बंसल और पंकज बंसल, अभी तक ये 3 चेहरे हैं जो टोहाना के अंदर जो है कड़ी धूप मेहनत कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चलाकर जो है वोट जो है जनता से मांग रहे हैं। टोहाना का चेयरमैन बनकर यह जनता की सेवा करना चाहते हैं। इन तीनों
चेहरों में और कौन सा नया चेहरा आएगा, क्या समीकरण बनते हैं, वो भविष्य की जो है गर्भ में है। अभी फिलहाल चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन अभी तक जो है नहीं चुनाव आयोग द्वारा इस तारीखों का ऐलान किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये कैंडिडेट पूरी जो है दिन रात एक कर टोहाना की जनता के बीच मेहनत कर रहे हैं। अब वो तो समय बताएगा कि कौन चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है, जनता किसे जो है ताज पहनाती है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।